नमस्कार, भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारे साथ बिस्कोमान के अध्यक्ष सर राजद के एमएलसी सुनील सिंह जी मौजूद हैं। सर, ऐसा क्या हो जाता है कि लोकतंत्र का जो मंदिर है, इसमें इस तरह की जो घटनाएं हो जाती है, जिसके बाद पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है? क्या हो जाता है ऐसा? देखिए, यह सवाल तो आपको रूलिंग पार्टी से पूछना चाहिए था, जी। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि विधान परिषद में तो हम लोग मात्र छः की संख्या में हैं। जी। हमारे 6 ही उसके सदस्य हैं अभी, अगर मैडम राबड़ी देवी को ही मिला लीजिए तो। बाकी तो चूँकि दिल्ली में वो हैं, इसलिए हम लोग 5 ही बच जाते हैं। जी। जहाँ तक विधानसभा की बात है, तो विधानसभा में भाई देखिए, ऐसा है कि पूरे देश में ऐसा नहीं देखा होगा, पूरे किसी भी राज्य में चले जाइए कि साहब 43 विधायक का व्यक्ति सदन का नेता हो और 74 विधायक वाला उनके भाषण पर थपड़ी बजा रहा हो, और जिसको 75 विधायक है वो नेता प्रतिपक्ष बनकर बैठा हो। लेकिन क्या है कि जो डेमोक्रेसी है इस देश का, उसमें तो संख्या का हिसाब होता है कि भाई संख्या किसने किसको सपोर्ट किया, उसके तहत माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मुख्यमंत्री 2005 से 10 तक के थे, वो अब कहीं दूर दूर तक उनमें नहीं दिखता है। माननीय मुख्यमंत्री जी अब अपना इकबाल खो चुके हैं। अब कहीं लगता ही नहीं है कि वही यह नीतीश कुमार हैं जिनके बारे में पूरे देश के लोग बोलते थे कि भाई शालीनता की प्रतिमूर्ति हैं, बिल्कुल इनको गुस्सा नहीं आता है। इस बार तो सदन में सभी लोगों ने देखा कि छोटे छोटे बातों पर भी जिस तरह से वो नाराज होते थे, वो कहीं से मुख्यमंत्री को शोभा देता है क्या? तो देखो, ऐसा है कि जो भी घटना घटा 23 तारीख को, उस दिन तो शहादत दिवस भी था भगत सिंह जी का, और लोहिया जी का जन्मदिन भी था। तो कहने का मतलब है कि यह एक महत्वपूर्ण दिन था, लेकिन जिस तरह से सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों ने और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने चेंबर में बैठकर जिस तरह से पटकथा तैयार किए और यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारियों को लाठी बरसाने का बर्बरतापूर्ण, अरे भाई, अगर आप किसी पुरुष के ऊपर लाठी बरसा रहे हैं तो थोड़ा देर के लिए समझ में आता है। आप महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, आप कहते हैं कि भाई हम यहाँ के महिलाओं को जो सम्मान दिए वो कभी किसी ने नहीं दिया, और आपने क्या किया? आप तो विधायकों को भी नहीं, जो महिला विधायक हैं उनको भी आपने नहीं छोड़ा, आपने भी उनको नंगा धंगा करा के उनको आप मारपीट किए। पूरे दुनिया ने देखा, आप लोग जितने भी वहाँ टीवी मीडिया वाले लोग थे, सभी लोगों ने देखा। अगर आप इस बात को भी माना जाए कि भाई मार्शल उनको बाहर कर रहे थे, तो भाई अगर विधानसभा अध्यक्ष महोदय अगर ऑर्डर किए होंगे बाहरी पुलिस को भी, रैपिड एक्शन फोर्स को भी, तो यह बोले होंगे कि माननीय विधायक हैं, इनको बाइज्जत आप बाहर कर दीजिए। अगर हमको रोक रहे हैं किसी विधेयक को पास कराने के लिए, काला कानून को पास कराने के लिए लोग विरोध कर रहा है, तो इन लोगों को आप बाहर कर दीजिए, ताकि हम जो भी हमारा गलत कानून को हमको पास कराना है माननीय मुख्यमंत्री जी को, हम सब पास करा लें। ठीक है? ये तो नहीं बोले होंगे कि इसको लात और जूता और बूट से पीटना है, ये तो नहीं बोले होंगे कि लाठी बरसाना है, ये तो नहीं बोले होंगे कि एक विधायक के पीछे 10 लोग उसको थप्पड़ मारते मारते तक बाहर पहुंचाइए, ऐसा तो नहीं बोले होंगे। अरे भाई, तनिक भी शर्म नहीं है, तनिक भी हया नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कभी सदस्य रहे होंगे बिहार विधानसभा के, तो भाई उनको वो दिन भी याद करना चाहिए कि ऐसा बर्ताव उनके साथ उस समय हुआ था क्या। तो देखो, ऐसा है कि यह काला दिन था, और जब तक जिंदा रहेंगे माननीय नीतीश कुमार जी, यह उनके ऊपर काला धब्बा होगा, और कहीं ना कहीं जब वो अकेले बैठते होंगे तो निश्चित रूप से उनकी आत्मा कौंधती होगी कि मैंने गलत किया। कोई भी विधायक होते हैं, कोई भी जनप्रतिनिधि होती है, जो जनादेश के जो सम्मान में वो सदन में पहुंचे होते हैं, ऐसे में लात जूतों से पिटाई, बूटों से पिटाई। आपने एक और बात कही कि एक व्यक्ति जो है काफ़ी संदिग्ध दिख रहे हैं उसमें, जो वाइट शर्ट और पेंट में है और थप्पड़ चला रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये एक सड़क पर होने वाली घटना और सदन में होने वाली घटना, इसके बीच में क्या डिफरेंस हो गया? देखिए, सड़क पर तो जो ये लोग नंगा नाच किया, इनका एडमिनिस्ट्रेशन, वो तो पहले से इंस्ट्रक्शन था कि इतना लोगों को मारो कि भविष्य में कभी भी हमारे जो गलत कानून बनाते रहें, जो हम उनके ऊपर तरह तरह का कानून थोपते रहें, जो हम घोटाला कर रहे हैं उसके खिलाफ ना बोले, बेरोजगारी के खिलाफ नहीं बोले, स्वास्थ्य के खिलाफ नहीं बोले, सिंचाई के खिलाफ नहीं बोले, तो इतना पीट दो, इतना हड्डी तोड़ दो इन लोग के कार्यकर्ता को
कि कभी भविष्य में ये लोग विरोध ना करें। वो तो बात समझ में आता है जो बाहर इन्होंने सदन के बाहर किया। सदन के अंदर में जिस तरह का घिनौना नाच देखा गया, जो पूरे प्रजातांत्रिक व्यवस्था का वो काला दिन था, जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार ने अपने काला कलंक का टीका लगा लिया अपने शरीर पर। अरे यही न था कि अब तो वो चूंकि 15-16 वर्ष मुख्यमंत्री रह चुके, कितना दिन रहना चाहते हैं, और एक गद्दी बचाने के लिए इस तरह से कुकर्म करना पड़े उनको, अपने ही सम्मानित विधायकों को पिटवाना पड़े। अरे भाई, दोनों तो पार्ट हैं। पक्ष की बात करिए तब भी, विपक्ष की बात करिए तब भी। पक्ष के अगर कोई माननीय विधायक जीत कर आते हैं तो वो भी 3 लाख 3.5 लाख लोगों को प्रतिनिधित्व करते हैं। जो विपक्ष साइड से भी अगर माननीय विधायक जीत कर गए तो वो भी 3-3.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंतर क्या है दोनों में? और तो माननीय नीतीश कुमार जी तो इस देश में जितने भी हो सकते हैं पोस्ट सब धारण कर चुके। रेलवे मंत्री रहे, भारत के कृषि मंत्री रहे, बिहार के लगातार इतने दिनों से मुख्यमंत्री हैं। उनको तो सब समझ में आता है। उनको 3 भी समझ में आता है और 13 भी समझ में आता है। उनको ये पता नहीं है कि मैंने सही काम किया कि गलत काम किया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री होता है। हम क्यों प्रशासन को दोष दें, हम क्यों डीएम को दोष दें, क्यों हम एसपी को दोष दें? कोई भी मुख्यमंत्री होगा और वह ऑर्डर करेगा अपने जिला पदाधिकारी और सीनियर एसपी को, तो वो भी वही काम करेगा जो वर्तमान के डीएम और एसपी ने किया। लेकिन कहीं ना कहीं माननीय नीतीश कुमार जी ने इस पूरे देश के प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर जो उन्होंने काला अध्याय लिखा है, वो आने वाला सदी भी नहीं भूलेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।